अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस सर्विस प्रोजेक्ट बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जनूबी पंजाब की पहली बड़ी इलेक्ट्रिक बस सर्विस के हवाले से कि इस वक्त इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो है वो ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में स्टार्ट कर दी गई है। और मरीम नवाज़ का एक बेहतरीन इनिशिएटिव ये नज़र आया कि ये सबसे अच्छी बस सर्विस जो कि माहौल फ्री यानी कि दोस्त जिसे हम कह सकते हैं वो बस सर्विस चलाई गई है, माहौल दोस्त सर्विस, जिसकी वजह से शहरी जो हैं अब उसमें मुफ्त जो है वो सफ़र कर सकते हैं। ख़ास तौर पे बात करेंगे हम फ़ीमेल्स की कि वो इसमें मुफ्त सफ़र कर सकती हैं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। फिर स्टूडेंट्स के लिए सबसे गोल्डन चांस ये नज़र आया कि वो भी इसमें फ़्री सर्विस इसकी इंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो हैंडीकैप लोग हैं वो भी इसको फ्री सर्विस इंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ना इस बस की आवाज़ है, ना ये धुआं छोड़ती है। ये प्योर इलेक्ट्रिक बस है जो कि चार्जिंग पर चलती है। और 12 बसें अभी तक जो हैं वो ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ को दी जा चुकी हैं और 17 जो बसेस हैं वो मजमूई तौर पर देनी थी। अभी 5 बसेस जो हैं वो अभी मज़ीद मिलेंगी, मगर उससे पहले लोगों में इसकी अच्छी खासी पजीराई जो है वो देखने को मिल रही है कि लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये एक चार्ज 1.5 घंटे में करती है और तकरीबन 250 किलोमीटर ये सफ़र तय करती है। तो स्टूडेंट्स से बात करेंगे और स्टूडेंट्स से जानेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये बस सर्विस जो है ये फ्री है और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि ग्रीन बस सर्विस के बारे में पता है आपको? जी कैसी है ये बस सर्विस? अच्छी सर्विस है। अच्छी सर्विस है। अच्छा, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है, बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये बताएं कि आज से पहले का आप जब और बसेस में ट्रैवल किया करते थे तब उसके हालात क्या थे और इसके हालात क्या? मैंने कभी बसेस में सफ़र नहीं किया, मैं अपनी बाइक पे आता हूँ तो बाइक पे ही जाता हूँ। चले दोस्तों ने तो किया होगा। हाँ, उसमें रश होता था, काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती थी। अब बेहतर है माशाल्लाह। बेहतर है। अच्छा, दूसरी चीज़, चलें आप बाइक पे सफ़र करते हैं, जब बस पे किसी की बस के पीछे जा रहे होते थे एक धुआं निकलता था, एक हीट आती थी, ये इलेक्ट्रिक और उसमें फिर एक आवाज़ भी सुनाई देती थी जो कि कानों को बड़ी चुभती थी। ये नॉइज़ फ्री है, धुआं फ्री है, स्मोक फ्री है, क्या कहेंगे कि ये इनिशिएटिव अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है, इसने पोल्यूशन को कम किया है। जैसे हमारी बहुत प्रॉब्लम थी स्मोक की, इसने स्मोक को भी कम किया और इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली। अच्छा, इसी तरीके की अगर और क्या आप सोचते हैं कि मरीम नवाज़ जो है वो इनिशिएटिव्स ले ताकि जो मज़ीद माहौल में बेहतरी आ सके और आवाम में भी पजीराई मिल सके? ग्रीन बसों से ज़्यादा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। ये भी एक बात बहुत अच्छी है, लेकिन क्या अब वो गरीबों का सोचा है तो उसने फिर फ्री कर दिया ना। स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री है, फीमेल्स के लिए भी फ्री है, और उसके साथ साथ जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए भी फ्री है। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है। गरीबों को बेनिफिट्स हो रहे हैं तो बहुत अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट लाने चाहिए जिससे गरीबों का फ़ायदा हो, लेडीज़ को फ़ायदा हो। मज़ीद लेडीज़ से बात करते हैं। सिस्टर, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे? अच्छा सिस्टर, ये बताइएगा कि आप ग्रीन बस सर्विस के बारे में जानती हैं? जी बिल्कुल, देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी वीडियोस भी बनी हुई हैं और हमने खुद भी ट्रैवल करके देखा है। काफ़ी अच्छा आवाम के लिए इन्होंने खिदमत की है और इनिशिएटिव लिया हुआ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत ही अच्छा कारनामा है, खासकर पंजाब में, और जो जिस तरह से सफाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से उनके काम हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। स्टूडेंट्स में अब मरीम नवाज़ की पजीराई हो रही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक। अच्छा, इससे पहले बस सर्विसेज आपने ली होंगी, और उन बस सर्विसेज में और इस बस सर्विसेज में क्या फ़र्क नज़र? ये मतलब पहले ये होता है कि बंदा कॉन्फिडेंस से नहीं बैठता, और यहाँ ये है कि अपनायत से महसूस होती है, और ये है कि कोई है जो हमारे लिए कर रहा है, स्टूडेंट के लिए कर रहा है, कुछ सोच रहा है हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। आप बताइएगा सिस्टर कि कैसे देख रही हैं इसे आप? अच्छा किया, ये सफाई वगैरह काफ़ी अच्छी हो रही है, और मतलब जिस तरह ये सहूलत दी जा रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा शहर, पहले से ज़्यादा तो काफ़ी अच्छा। यानी कि ग्रीन बसेस के आने से और खूबसूरती में इजाफा हो गया। बिल्कुल, खूबसूरती में इजाफा हुआ है। खूबसूरती जो है वो बढ़ रही है। मज़ीद बात करते हैं। सिस्टर, कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि क्या समझती हैं कि ग्रीन बस सर्विस जो है वो फीमेल्स के लिए कितना फ़ायदेमंद नज़र आ रहा बहुत बेनिफिट है बिकॉज जाना आना होता है लड़कियों को अपने कॉलेज से लेकर घर तक। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो बहुत दूर से आती हैं जिनके लिए बहुत बेनिफिट हो रहा है कि आती हैं और जिससे स्टडी में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। है? यानी कि अच्छा सबसे बड़ी चीज़ एक और हमें देखने को मिल रही है कि लड़कियां अब सेफ़ भी महसूस करती हैं कि अलहदा से लड़कियों का या फीमेल्स का कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, मेल्स का अलहदा बना दिया गया है, तो फीमेल सिक्योर हैं इससे? बिल्कुल ऐसा ही है, सिक्योर भी है और सिक्योरिटी भी है कि बहुत सेफ्टली घर भी पहुंच जाती हैं और कॉलेज भी पहुंच जाती हैं। अच्छा अंदर उसके कैमरास भी लगे हुए हैं, ये चीज़ नोट किया? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आपने अगर ट्रैवल किया तो पैसे कभी चार्ज किए उन्होंने? नहीं पैसे चार्ज नहीं? लेडीज़ और स्टूडेंट के चार्जेस नहीं हैं। लेडीज़ और स्टूडेंट के चार्जेस नहीं हैं क्या? 3 मंथ बाद वो उनको चार्जेस की जाएंगी। 3 मंथ्स के बाद चार्ज? हाँ जी लेडीज़ से। अच्छा तो क्या फिर तजवीज़ देना चाहेंगी कि क्या ओवरऑल ही फ्री रखा जाए फीमेल्स के लिए? रखना चाहिए ओवरऑल फ्री लेडीज़ के लिए। बाज़ 20 रुपीज़ भी अक्सर किसी के पास नहीं होते, मतलब कि देखा जाए ओवरऑल तो लेडीज़ के लिए ओवरऑल जैसे ये मुजफ्फरगढ़ में है तो रखना चाहिए, फ्री रखना चाहिए। फ्री रखना चाहिए, बहुत अच्छी तजवीज़ है। आप क्या कहेंगी कि कोई तजवीज़ ऐसी देना चाहें, क्योंकि ये एक तो ये माहौल फ्री है, माहौल दोस्त है कि इसमें आपको कोई पोल्यूशन ऐसा नहीं नज़र आता, कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं नज़र आती, स्मोक पोल्यूशन नहीं नज़र आती, तो क्या समझती हैं कि और क्या मज़ीद बेहतरी की जा सकती है माहौल को बेहतर बनाने के लिए मरीम नवाज़, और क्या ऐसा इनिशिएटिव्स ले? मरीम नवाज़ को बस इन्होंने जो लेना तो लिया, अब मज़ीद क्या करें। ये अच्छा ले लिया इन्होंने। मरीम नवाज़ से खुश हैं आप? हाँ जी ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो खुद भी फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल्स के बारे में उन्होंने देखा है और फ़ीमेल को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनके लिए बसेस जो है वो स्कॉलरशिप भी हम स्टूडेंट को दी है और लैपटॉप भी। मतलब एडमिशन्स वगैरह हुए हैं, फ़ीमेल ज़्यादा हैं। ये भी एक बेसिकली फ़ीमेल्स को उन्होंने इतनी डोमिनेंसी दी है, जैसे पहले मतलब मेल्स डोमिनेंट होते थे और फीमेल रिसेसिव होती थी, लेकिन अब जो डोमिनेंसी है वो फीमेल्स की है ज़्यादा। फीमेल्स अब ज़्यादा पढ़ने लग रही हैं, इससे ज़्यादा ये है कि एक एनकरेजमेंट शऊर आता जा रहा है। रोल मॉडल है मरीम नवाज़ हमारे लिए, मतलब पूरे फीमेल्स के लिए, सबके लिए रोल मॉडल्स हैं और उन्हीं को देख के हम मतलब कि आगे फीमेल्स को उनके दिल में चीज़ आएगी, हमने भी आगे जाना है, हमने भी पढ़ना है, हमने भी एक मुकाम हासिल करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ख़ास तौर पे जो कि मुजफ्फरगढ़ जैसा जो कि एक थोड़ा सा बैकवर्ड भी समझा जाता है बनिस्बत लाहौर के, कराची के, मुल्तान के, इन्हीं की वजह से मुजफ्फरगढ़ में अब डेवलपमेंट भी हो रही है। यूनिवर्सिटी नहीं थी, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं, मरीम नवाज़ कर रही हैं मुजफ्फरगढ़ के लिए, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द सामने आएंगे सबके। तो यानी कि इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेने चाहिए। और जैसे एक बस सर्विस इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव निकाला, ऐसा जब ये रोड पर गुजरती है तो एक अलग सी खूबसूरती भी नज़र आती है, क्योंकि पहले जो बसेस होती थी वो बड़ी बेरंगी सी थी और अजीब सी होती थी, और ये इसमें बहुत क्लीननेस का भी बहुत इसमें वो है। यहाँ पे हमें भी खुद ख्याल रखना पड़ता है कि भाई कि बस जो है वो गंदी ना हो, उसको हमें भी साफ़ करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ किया है ना, तो हमें भी चाहिए कि हम उसको साफ़ रखें बस को। कमाल, ये बहुत अच्छी बात की है जी कि हमें भी जो है वो उसको साफ़ रखने में अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं। ठीक हैं आप? अल्लाह का एहसान। अच्छा दोस्त ये बताइएगा कि ग्रीन बस सर्विस एक बड़ी अच्छी बस सर्विस दी गई है मरीम नवाज़ की तरफ से, एक तोहफ़ा दिया गया, ख़ास तौर पे मुल्तान को छोड़ के मुजफ्फरगढ़ को पहले दे दिया गया, और बड़ी फ़ख्र की बात है मुजफ्फरगढ़ वालों के लिए। सर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बट देखें अब जो माजूर हैं वो तंग होते थे, उनके लिए देखें जो रिक्शे पे जलील होते थे वहाँ पे जाते थे, बाज़ार अलग उतरते थे, जिन्होंने कचहरी जाना होता वो अलग उतरते थे, जिन्होंने फाटक पे जाना होता, बुज़ुर्ग तो तंग होते थे ना रिक्शे पे किराए भर के। अब ये देखें बहुत अच्छी उनके लिए फ्री है। देखें अब हम जो है, हम जॉब है, मेरी कॉलेज में यहीं पे जॉब होती है, अब हम आते हैं, चलो हमारे पास तो बाइक है, जो आते हैं जहाँ से जो मतलब झंग मोड़ से बैठते हैं, उन्होंने महमूद मिल जाना होता है, वो मुलाजिम होते हैं, वर्कर होते हैं, 20 रुपये में वो चले जाते हैं। और साथ साथ अच्छा आप यहाँ पर मुलाजिम हैं, स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद नज़र आ रही है? देखिए स्टूडेंट हमारा आने वाला फ्यूचर है, और फ्यूचर के लिए ही जो है वो पहले से तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या हो? बहुत ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट के लिए। देखें जो स्टूडेंट अब झंग मोड़ पे बस का वेट करते हैं या रिक्शे पे आते हैं, बजाय उन्हें वो 20 रुपये भी उनके नहीं होते, क्योंकि फ़ीमेल के लिए तो ये फ्री है, मेल वो 20 रुपये दे के आ जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी
ये हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार है मरीम नवाज़ साहिबा का कि उन्होंने दी है। मरीम नवाज़ साहिबा आपके बहुत शुक्रगुजार हैं ये, और अच्छी बात है आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और एक अच्छा इनिशिएटिव की तारीफ़ भी की जा रही है। और ये हमने देखा है कि जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसकी तारीफ़ भी लाजमी की जाती है और लोगों में पजीराई भी मिलती है उसको, कि आपने मुजफ्फरगढ़ का एक नक्शा जो है वो तब्दील कर दिया। एक ग्रीन आपका पाकिस्तान प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत हम देख रहे हैं कि ग्रीनरी ही ग्रीनरी हमें नज़र आ रही है। रोड्स के ऊपर अगर देखें तो पौधे नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ सुथरा पंजाब भी देख रहे हैं, सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा है। मगर उसी के साथ साथ ये ग्रीन बस का इनिशिएटिव जो है ये मज़ीद उस खूबसूरती को जो है वो बढ़ा रहा है। अभी मज़ीद आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और जाकर उनकी राय लेंगे कि वो बस सर्विस को जिन्होंने एंजॉय किया है वो किस तरह देख रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं अवाम के पास और अवाम से जानेंगे कि ये जो बस सर्विस चलाई गई है मरीम नवाज़ की तरफ से ये कितनी कारआमद है, कितना फ़ायदा है इसे आवाम को और आवाम क्या सोचती है। तो बात करते हैं हम लोगों से कि उनके लिए क्या आसानियाँ पैदा हुई हैं इस बस सर्विस की वजह से। तो लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा सर, ये बताएं कि ये इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो चलाई गई है क्या समझते हैं कि आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद होगी? आवाम नज़दीक के लिए जो सफ़र कर रही है उसके लिए तो बेहतर है, लोगों को पैसे बच रहे हैं, गरीब लोगों को बचने चाहिए पैसे। हमारा शहर है, हमारे शहर में तरक्की होनी चाहिए। हम मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छा काम। हाँ जी, अच्छा काम किया। अच्छा, इसी के साथ पहले जब हम ट्रैवल करते थे आप लोग, तो तब क्या किराए भरते थे या लाइनों में लगते थे, किस तरीके से ट्रैवल होता था? किराया भरते थे भाई, रिक्शे पे, लोकल गाड़ी पे इंतज़ार करनी पड़ती थी। अब तो आती है गाड़ी चली जाती है। यानी कि आपको एक अच्छी सर्विस मिल रही है और साथ साथ इसमें हमने सुना है कि एसी भी है, हीटर भी है। तो क्या समझते हैं कि गर्मियों में या सर्दियों में ट्रैवल करना कितना फ़ायदेमंद हो जाएगा? बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे शहर के लिए तो अच्छी तरक्की हो रही है, अच्छे लोग सफ़र करेंगे, अच्छे खासे लोग सफ़र कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा हो गया जी, मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छा किया। ये गरीब आवाम के लिए भी, वैसे भी लोगों के लिए भी, तकरीबन स्टूडेंटों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। टाइम टेबल भी इनका बन गया अच्छा, अच्छी जा रही है गाड़ी सर्विस। अच्छा, आपने इसकी ज़रूरत थी। अच्छा, आपने अभी बताया कि लेडीज़ के लिए क्या बहुत अच्छा बेनिफिट है कि फ्री जा रही हैं लेडीज़ और बुज़ुर्ग भी। अच्छा, लेडीज़ बुज़ुर्ग सारे फ्री हैं इसमें, ये यानी कि आपके भी फ्री है, स्टूडेंट्स भी फ्री हैं। हाँ जी। तो यानी कि ये ओवरऑल एक अच्छी सर्विस जो है वो जी मुजफ्फरगढ़ के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बन गई है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे थे कि ये जो डीजल वाली बसेज होती थी उससे धुआं भी निकलता था और धुआं निकलने के साथ साथ पोल्यूशन जो है वो भी जा रहा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा था। अब बेहतर हो गया, ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये ना कोई धुआं है ना कुछ है, इनका धुआं भी नहीं है और फ़ायदा भी है आवाम के लिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सर ठीक है? शुक्र अल्लाह। ये बताओ कि इस इलेक्ट्रिक बस सर्विस में ट्रैवल किया? नहीं, अभी नहीं अभी नहीं किया। अच्छा, पहले कभी बस में सफ़र किया? जी किया। अच्छा, तो ये बताओ कि बस में पहले जो सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह का कितना किराया भरते थे? 200 रुपये भी भरा, 250 रुपये भी भरा। 200 से 250 रुपये। और ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो है ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री है जी, और उसके साथ साथ 20 रुपये इसका किराया है एक जगह से दूसरी जगह जी। तो क्या समझते हैं कि मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए फ़ायदा है? फ़ायदा फ़ायदा है जी, फ़ायदा, कितना फ़ायदा? बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा। सही हो गया जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त ये बताओ, इलेक्ट्रिक बस सर्विस क्या समझते हो कि फ़ायदेमंद है आवाम के लिए? मरीम नवाज़ का कैसा इनिशिएटिव देख रहे हो? ये इलेक्ट्रिक बस बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग अस्पताल जाते थे ना 50 रुपये किराया लगता था, अब लेडीज़ के लिए फ्री है, अब 20 रुपये लगते हैं जो भी बंदा जाता है। मरीज़ के लिए फ्री है? मरीज़ के लिए भी फ्री है। यानी कि फिर ये तो ये हुआ कि अब जो मरीज़ अस्पताल जाएगा उसे पैसे सिर्फ दवाइयों पे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ जी, दवाइयों पे किराया शिराया कुछ नहीं लगता। तो मरीम नवाज़ का ये अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा है, बिल्कुल। खुश हैं आप लोग? हाँ जी, खुश। मरीम नवाज़ से? हाँ जी, मरीम नवाज़ से खुश हैं जी। भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हो? ठीक। ये बताओ, बस में ट्रैवल किया?
जी हाँ। कैसा है बस सर्विस? सही नहीं है। सही नहीं है? क्यों? चक्कर ये तो कह रहा है कि होता है कि मैंने ये वाला ला चुरे नहीं है। अच्छा, आगे से जाके आगे बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही छोड़ेगी ना? हाँ जहाँ पे आपने जाना वहीं तक तो छोड़ेगी। हाँ तो फिर अच्छी तो हुई ना ये? हाँ। सही है जी, अच्छी हुई। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह जा बिस्मिल्लाह। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाएं? ठीक। आपने इस इलेक्ट्रिक बस सर्विस में ट्रैवल किया? हाँ जी बिल्कुल किया। सफ़र किया? बहुत किया। तो ये बुजुर्गों के लिए फ्री है, मुफ्त ही? मुफ्त है बुजुर्गों के लिए, कोई पैसा नहीं मांगता, बड़े सुकून से जाते हैं, सुकून से आते हैं। कोई खड्डा वगैरह भी नहीं लगता? कोई खड्डा बड्डा जंप भी नहीं लगता है। तो व्हील ही ऐसे हैं इसके टायर ऐसे हैं, व्हील ऐसे हैं, जंप लगता ही नहीं। और आवाज़ भी नहीं है? आवाज़ भी नहीं है। जो पहले वो बड़ी भां भां आवाज़ें आ रही होती थी। और अमले का इखलाक भी अच्छा है। अमला का इखलाक भी बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। चले जी, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज के इस इकदाम से खुश हैं? नहीं, हम खुश हैं। ये कदम बहुत अच्छा उठाया मरियम नवाज साहबा ने। हमारा सलाम है उनको। ये मामले में बहुत अच्छा कदम उठाया। बहुत अच्छा कदम उठाया जी के। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी स्टॉप है, छोटे छोटे स्टॉप हैं। यहाँ से जाते हैं तुर्की, अगर बसीरे का काम है वहाँ जाते नहीं, वहाँ से फिर घंटा डेढ़ ठहरना पड़ता है रिश्के के लिए। वहाँ थोड़ा सा हमारे आप ये कह रहे हैं कि इसके स्टॉप जो हैं वो बढ़ाए जाएं? यस, स्टॉप बढ़ाया जाए। स्टॉप बढ़ाए जाएं? जी जी। चलें जी, स्टॉप जो हैं जी वो बढ़ाए जाएं जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि क्या समझते हैं ये मरियम नवाज का इनिशिएटिव जो है, किस तरह का इनिशिएटिव उन्होंने लिया? आज से पहले किसी भी हुकूमत ने ऐसा नहीं सोचा कि माहौल फ्री जो बस हैं वो चलाई गई। हाँ, मरियम नवाज़ की एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि उन्होंने लिया है कि सबसे पहले तो उन्होंने जनूबी पंजाब से लिया, जो हर हुकूमत ने इसे नज़रअंदाज किया है। इसलिए भी हम खुश हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने पहले ये जनूबी पंजाब में स्टार्ट किया है। और ये इलेक्ट्रिक बसें ये धुआं फ्री हैं, चार्जिंग से चलती हैं बहुत। क्योंकि मुजफ्फरगढ़ की जो आवाम है उसके लिए एक ईद से कम ये मंजर नहीं था जब इसका इफ्तिताह हुआ था, क्योंकि आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सर्विस है। जो पहले रश्के वाले लेते थे 50 रुपये 70 रुपये छोटे से स्टॉप पे, अब वो 20 रुपये के साथ जाती हैं। ख़वातीन के लिए फ्री है, बच्चों के लिए फ्री है, बुज़ुर्गों के लिए भी फ्री है। जबकि स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है ये बस, क्योंकि ये स्टूडेंट टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें मुश्किलात होती थी आने जाने में। अब उसे वो वक्त पे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, एकेडमिक जा रहे हैं, बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। यानी कि अच्छा, एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि वो कहते हैं, लोग बता रहे हैं कि जी इनका अखलाक भी बहुत अच्छा है। तो आज से पहले जो बस सर्विस चला करती थी, प्राइवेट बस सर्विसेज होती थी, उनके अखलाक अच्छे नहीं हुआ करते थे। यानी कि बदतमीज़ी, फीमेल्स के साथ रवैया अच्छा नहीं, फिर औरत और मर्द का एक जो तकद्दुस था वो भी पामाल होता था कि औरत और मर्द इकट्ठे ही बैठ रहे होते थे। क्या समझते हैं कि अब औरतें अलहदा हैं, मर्द अलहदा हैं, और एक बापर्दा का तरीके से हमारी माएँ बहनें जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं? हाँ जी, पहले जो लोकल बसें थी ना, इसमें घुसमदारी जो सारी थी, मर्द ख़वातीन बच्चे गाली गलोच, ये अपना जो हैस वालों थे आपस में मुसाफिरों के लिए लड़ पड़ते थे। अब ऐसी बात नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक बस में जाती हैं, फास्ट पे औरतों को बिठाते हैं, पीछे जो है मर्द हजरात बैठते हैं। इससे एक मुकम्मल पर्दादारी चल रही है। इससे एक जो माहौल है वो भी अच्छा हो गया है। और आने वाले वक्तों में हमें ये भी उम्मीद है कि इस बसों को बढ़ाया जाए। सबसे ज़्यादा जो यहाँ के आवाम को एक छोटी सी शिकायत है वो ये है कि इसके स्टाफ बहुत कम है। वो कहते हैं इसके स्टाफ भी बढ़ाए जाएँ और इसका लॉन्ग रूट है इन्हें बढ़ाया जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो सकें। लॉन्ग रूट कहाँ से कहाँ तक चाहती है आवाम? ये देखें, अब तो इन्होंने थर्मल भाई अपना ये इंडस हॉस्पिटल तक रखा हुआ है। लोगों की कोशिश है कि ये चौक कुरैशी तक जाए। यहाँ से वो कहते हैं कि यहाँ नागशाह तक जाए, यहाँ से महमूद कोट आगे हेड मोहम्मद वाला तक जाए, यहाँ से वो शाहजमाल और रुल्ला वाली तक का कहते हैं। लेकिन ये स्टॉप अलीपुर बाईपास पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ से खानपुर बगेशेर पे, यहाँ पे महमूद मिल फ्लाईओवर से यहाँ पे तुर्की अस्पताल पे ख़त्म हो रहा है। ये एक छोटे रूट हैं जो कि शहर के अंदर है, लेकिन लोग चाहते हैं कि इसके रूट जो हैं ये बढ़ाए जाएं, ताकि आम आदमी को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सके, लॉन्ग रूट पे जा सके। जो कि ज़्यादातर जो कम रूट हैं वो तो चले जाते हैं, जो बड़े रूट हैं उनके लिए उन्हें ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है आजकल। यानी कि अब जो बड़े रूट पर लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए अभी भी मुश्किलात हैं। हाँ जी। तो ये मुश्किलात, अच्छा एक चीज़ बताइएगा, ये 20 रुपये का आपने कहा कि एक फेयर लिया जाता है, किराया लिया जाता है, तो ये 20 रुपये कहाँ से कहाँ तक है? क्या आप पूरे बस सर्विस को जहाँ से मर्ज़ी से
चले जाएं वहाँ 20 रुपये या स्टॉप टू स्टॉप 20 रुपये? नहीं, इस तरह है कि जो बच्चों के लिए तो फ्री है, गर्ल्स के लिए भी फ्री है और स्पेशल पर्सन के लिए भी फ्री है। अगर हम फर्स्ट स्टॉप से बैठे हैं लास्ट स्टॉप तक सिर्फ इसका किराया 20 रुपये है। दोबारा हम नेक्स्ट लास्ट स्टॉप से बैठेंगे, दोबारा लास्ट स्टॉप तक उतरेंगे तो फिर 20 रुपये है इसका स्टॉप। यानी कि दरमियान में जहाँ मर्जी जो है वो आप चले कोई उतर जाए, कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं है इसका, वही 20 रुपये किराया है बस। जी, तो नाज़रीन आपने लोगों की बात सुनी कि किराया जो है वो 20 रुपये है और आवाम जो है वो इस वक्त खुश हो रही है कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है मरियम नवाज़ का लिया गया। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन बस सर्विस के हवाले से जो है वो लोगों में बड़ी एक पॉजिटिव इमेज जो है वो जा रहा है और लोग खुश हो रहे हैं। तो अभी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि ये ग्रीन बस सर्विस पे ट्रैवल किया? नहीं, ये हमारे रूट की तरफ नहीं आता, स्टॉप जो है ना इनका हमारे रूट में नहीं आता, इसलिए कभी ट्रैवल नहीं किया इन पर। यानी आपके रूट की तरफ नहीं जाता? आपका रूट किधर है? मेरा रूट ये टिब्बा करीमाबाद नहीं है, इस पर नहीं रुकता ये जाता है तुर्की हॉस्पिटल तक, यहाँ से जाता है तुर्की हॉस्पिटल तक, दरमियान में कहीं नहीं रुकता। तो आप तुर्किया हॉस्पिटल से आगे है आपका ये? नहीं, पीछे है, दरमियान में। तो वहाँ नहीं रुकता? वहाँ नहीं रुकता ये। अच्छा, ये बताएं कि कैसे समझते हैं कि लोग जो हैं वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, एक अच्छी चीज़ है? पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ है, लेकिन एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो रिक्शे वालों के लिए बन रहा है। रिक्शे वालों के लिए? हाँ, क्योंकि वो किराया भी तो ज़्यादा लेते थे। बिल्कुल, किराया इतना ज़्यादा नहीं लेते थे, नॉर्मल लेते थे, एवरेज था उनका, बस अब हक था वो, अब थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने अब आपके सहूलत के लिए किया ना कि आप लोग जब पैसे भरते थे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स तो फ्री इस पे चल रहे हैं। फ्री हैं, स्टूडेंट फ्री हैं। तो ये ओवरऑल अच्छा इनिशिएटिव है? ओवरऑल अच्छा है सर, अच्छा इनिशिएटिव है जी। और मज़ीद जी अभी लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह के, आप ये देखें ये बस जो है ये इस तरह मुड़कर आ रही है, ये एक स्टॉप है और इस स्टॉप पर जो है बस ने रुकना है और यहाँ पर जो लोग हैं वो चढ़ेंगे इस बस पर और जिन्होंने यहाँ उतरना है वो उतरेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर, ये बताएं कि कैसी बस सर्विस देख रहे हैं? अच्छी बस है सर, माशाल्लाह। अच्छी बस सर्विस, माशाल्लाह। ट्रैवल किए? ज़बरदस्त जी है, अभी करके आए हैं तुर्की से। अच्छा, तुर्की हॉस्पिटल से करके आए हैं, अब वापस जा रहे हैं? जी वापस जाना है। तो जितनी मर्जी दफ़ा ट्रैवल करें ये बताएं कि इनके अमले का अखलाक कैसा है? बेहतरीन है, बड़ा ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त मैनेजमेंट है इनकी, माशाल्लाह। दिल खुश होता है कि बार बार चढ़ने से, मैनेजमेंट की वजह से माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, खुश रखे। क्योंकि सही है जी, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है जी। और ये देखें अब लोग जो हैं वो उतर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उतर रहे हैं। बेटा क्या हाल चाल है, ठीक है आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि ये सर्विस जो है वो किस तरह की देख रहे हैं कि कैसी है ये सर्विस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है सर। अच्छा, एसी की हवाएं आ रही हैं ठंडी ठंडी, एसी में से ट्रैवल करके आए हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, पैसे लिए या फ्री है? नहीं, फ्री, स्टूडेंट के लिए फ्री है सर। स्टूडेंट के लिए फ्री है जी सर। और आप क्या कहेंगे कि ये मरियम नवाज़ का कैसा इनिशिएटिव है? बहुत अच्छा किया है, काफ़ी सहूलत मिली है स्टूडेंट्स को भी और बाकी आवाम को भी सहूलत मिली है। अच्छा, आज से पहले किस तरह ट्रैवल किया करते थे आप? आज से पहले जो लोकल गाड़ी जाती थी हम उस पर जाते थे। कितने पैसे लगते थे? उस पर भी हम फ्री जाते थे। अच्छा, फ्री जाते थे? किराया देते थे, बाद फ्री होती है। अच्छा जी सही है। और ये बताएं इसके साथ साथ कि अब तो एसी में ट्रैवल कर रहे हैं आप? एसी में ट्रैवल कर रहे हैं। उसमें एसी तो नहीं होगा? नहीं, उसमें एसी नहीं होता। तो और यहाँ पर अंदर बैठ के सुकून से जाते? जी जी, बैठ के आए हैं। सीटें कैसी हैं? सीटें बहुत अच्छी हैं। सीटें भी अच्छी हैं? काफ़ी अच्छा है, एयर कंडीशन भी अच्छा, काफ़ी अच्छा है। अच्छा दोस्त, आप क्या कहेंगे कि कैसा इनिशिएटिव है? माशाल्लाह बेहतरीन निज़ाम है इनका, ये आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत इन्होंने दी है। आवाम आसानी से ट्रैवल कर रहे हैं, पहले उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लेकिन अब बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी है आवाम के लिए। आवाम आसानी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे हमने सुना है कि फ़ीमेल्स के लिए भी बड़ा एक अच्छा इंतज़ाम किया गया, मुफ्त है? जी हाँ, फीमेल के लिए और मेल के लिए दोनों के लिए अलग सिस्टम है और वो सेफ सफ़र है। मेल के लिए भी है बिल्कुल और फीमेल के लिए भी है। पहले फ़ीमेल के लिए तकलीफ़ होती थी, उनको सवारी ढूंढने में और परेशानी होती है, लेकिन अब वो उनके लिए बहुत ही सेफ सफ़र हो चुका है और वो भी अलहदा है। फीमेल अलहदा बैठते हैं, फीमेल अलहदा, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सेफ हो चुके हैं। सही हो गया जी, फीमेल्स के लिए जी अलहदा जो है इंतज़ाम किया गया है। और मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी।
वालेकुम सलाम। कैसी हैं माँ जी आप? ठीक। अच्छा माँ जी ये बताइएगा कि इसमें ट्रैवल किया आपने, सफ़र किया इसमें? जी। कैसी सर्विस है ये? ठीक है। ठीक है। जी। पैसे तो नहीं देते? नहीं। तो आज से पहले जब आप बसों में जाती थी या सफ़र करते थे तो तब हालात कैसे थे, तब पैसे लिए जाते थे? जी। तो मरियम नवाज़ से क्या कहेंगे कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने? जी हाँ ठीक है। मरियम नवाज़ ने जी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है फ़ीमेल्स के लिए और अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल्स की इज़्ज़त जो है वो हमने आज अब देखी है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो एक वक़ार से इसमें बैठ सकती हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके के हालात देख रहे हैं लोग जो हैं वो किस तरीके के हैं। दोस्त कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, दुआ है आपकी। तबीयत से ठीक है? कर रहा मैं अल्लाह का। अच्छा ये बताओ इसमें ट्रैवल किया है? जी सर। कैसी सर्विस है? ठीक है, बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छी सर्विस है? जी सर। अच्छा इनका अखलाक कैसा है? बहुत ही अच्छा अखलाक है। अखलाक भी अच्छा है? जी सर। तो ये बताओ कि इससे पहले जब ट्रैवल किया करते थे तब हालात क्या थे? नहीं, पहले तो हम पैदल सफ़र करते थे, जब मरियम नवाज़ ने ये बसों का इंतज़ाम किया तो फिर हम बस पर जाते थे। अच्छा ये बताओ कि अब ये धुआं भी नहीं छोड़ती, तो क्या समझते हैं कि माहौल दोस्त बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, आवाज़ भी नहीं है, ना खड्डे लग रहे हैं, तो एक ऐसा लगता है कि किसी VIP बस सर्विस का एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है? VPI है जी सर। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त है जी। और लोग जो हैं वो बड़ा खुश हो रहे हैं इस सर्विस से और लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए। तो इस वक्त लोग जो हैं उनके पास चलेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन इस वक्त एक स्पेशल पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपने इस सर्विस को ट्रैवल किया है इस बस से? हाँ जी हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अब आप बहुत इज्जत से बिठाते हैं, फ्री बिठाते हैं और यानी कि आप से पैसे नहीं लिए गए? नहीं नहीं। और बैठने की जगह जो है वो दी गई आपको? दी गई, बल्कि बड़ी इज्जत से। बड़ी इज्जत से? हाँ जी, और चढ़ाया भी उन्होंने बस। अच्छा खुद सवार किया? हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्पेशल पर्सन्स को मदद भी कर रहे हैं। और अच्छा इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि फीमेल्स के बारे में बताया जा रहा है कि एक बड़ी इज्जत तरीके से फीमेल्स को भी बिठाया जा रहा है और अलहदा बिठाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, जेंट्स अलहदा है, फीमेल अलहदा से, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे मरियम नवाज़ के लिए? जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये देखें जी मरियम नवाज़ साहिबा कि जो चीज़ आपकी अच्छी है उसके ऊपर लोग खुश भी हो रहे हैं और जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अच्छा काम करेंगे तो पजीराई भी मिलती है। और इस वक्त लोग जो हैं वो उनसे बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि इस बस में ट्रैवल किया? ये बहुत अच्छी फीलिंग है ये, इसमें बहुत अच्छे लोग सफ़र करते हैं। ये देखो आप जा रहे हैं, ये गाड़ी कोई धुआं नहीं, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, बहुत अच्छी है ये। 20 रुपये लेते हैं बच्चों से और वो बूढ़े हैं वो भी फ्री हैं, औरतें भी फ्री हैं साहब। बहुत लोग जाते हैं, देखो आप कैसे जा रहे हैं, इसमें सवारी बैठ रही है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत अच्छी फील आती है जी जब इसमें ट्रैवल करते हैं। तो मैं खुद भी ड्राइवर हूँ। अच्छा। हाँ, ये हमारे कहने का मकसद है कि ये बहुत अच्छी है। यानी ड्राइवर होकर आप ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है? हाँ ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सवारी क्योंकि फ्री जाती है, फ्री आती है, और क्या हो अवाम को, यही अवाम की सहूलत है। अवाम की सहूलत यही है कि इस वक्त लोग जो हैं वो इसकी पजीराई कर रहे हैं। अच्छा आपको ये बता दें कि ये इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो है वो इतनी अच्छी हो चुकी है कि अवाम में इस वक्त इसे बड़ी पजीराई मिल रही है। अवाम जो है वो ये कह रही है कि इस तरह की बस सर्विस का होना मुजफ्फरगढ़ जैसे शहर में, जो कि एक रिमोट एरिया भी कहा जाता है, हालांकि ये ज़िला है, और एक तरक्की की तरफ एक अच्छा कदम जो है मरियम नवाज़ ने उठवाया है कि अब मुजफ्फरगढ़ भी जो है वो बड़े शहरों की फहरिस्त में आ रहा है और एक तरक्की याफ्ता शहरों की फहरिस्त में आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन जो हैं वो बहुत खुश हैं। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन हमने दिखाया अवाम में बड़ी पजीराई जो है वो इसको मिल रही है और इलेक्ट्रिक बस सर्विस लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि पूरे पंजाब भर में चलाई जानी चाहिए। और जनूबी पंजाब की बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मुजफ्फरगढ़ में चल रहा है
जिसमें 17 बसेस जो हैं वो दी गई हैं। तो इसी के साथ साथ इस वक्त जो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वो हैं DC मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर साहब। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस नाम से पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। सर इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें कि ये बस क्या है और मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को किस तरीके से इससे फ़ायदा हो रहा है। बुनियादी तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक ओवरऑल इनिशिएटिव है ना, वो ग्रीन पंजाब के ऊपर है कि पंजाब में यानी हमने ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करना है। और पिछले सालों में अगर आप देखें तो स्मोक बड़ा हैवी किस्म का होता था। अभी जब हम अक्टूबर के एंड में बैठे हुए हैं और आगे नवंबर में अक्टूबर में यहाँ स्मोक हर जगह पूरे पंजाब के अंदर स्मोक की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था हमारा बड़ा ख़राब होता था, लाहौर में और बाकी शहरों में भी। तो गवर्नमेंट ने फिर ये सोचा कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो उसी ग्रीन टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट था कि हमने जंगलात को फ़रोग दिया। उसी ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर ही हमने फिर जो हमारे ग्रीन बेल्ट्स हैं, उसी ग्रीन इनिशिएटिव के तहत वो ग्रीन बेल्ट्स बनाए गए। उसी ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर ये फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी लाई गई जिसको इलेक्ट्रो बस कहा जाता है, यानी इट्स 100% इलेक्ट्रिक। और जब चल रही होती है बिल्कुल उसकी आवाज़ भी नहीं आती और आगे जो बंदा चल रहा होता है, नॉर्मली हमारी एक होती है ना कि जी आगे जो बंदा चल, क्योंकि जिस दिन पहले दिन हमने रूट इसका विज़िट किया था, जब इसका इनाग्रेशन होना था, तो हम खुद उसको देख रहे थे कि आगे जो बंदे रोड पे चल रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा पीछे से बस आ रही है। तो नॉर्मली हमारा होता है ना कि वॉइस होती है ना जी, उसकी नॉइस होती है, तो उसके थ्रू लोग हट जाते हैं कि पीछे से बस आ रही है। तो वो भी एक फैक्टर है कि लोगों को नॉइस का भी पता नहीं चलता क्योंकि बिल्कुल बैटरी के ऊपर चलने वाली बात। ये हुआ कि नॉइस पोल्यूशन भी इसमें, नॉइस पोल्यूशन भी नहीं है। 100% इलेक्ट्रिक बस है और बहुत ही एक सक्सेसफुल तरीन जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उसमें से एक है। और खुशकिस्मती है मुजफ्फरगढ़ की कि सबसे पहले साउथ पंजाब में यहाँ पे यानी डेरा गाजी खान में और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका इनाग्रेट किया गया। और 4 हमारे जो हैं बुनियादी तौर पे शुरू में रूट्स बनाए गए थे जिसके ऊपर 17 बसें, जिनमें से 12 हमारे पास आ चुकी हैं और 5 बसें अभी मज़ीद आनी हैं। शहर के अंदर इस वक्त चल रही हैं मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर और लोग बहुत ज़्यादा इसको सराह रहे हैं। सर आपने इतनी माशाल्लाह इसकी तारीफ़ की है, तो ख़ुद भी ट्रैवल किया है इसके अंदर कि ये किस तरह की बस है कि क्योंकि आपने भी स्टूडेंट लाइफ में एक बस में ट्रैवल किया होगा, हमने भी स्टूडेंट लाइफ में बसेस में ट्रैवल किया, यूनिवर्सिटी की जो शटल्स होती हैं उसमें भी ट्रैवल किया। तो अगर आपने इसमें ट्रैवल किया तो किस तरीके से अलग देखते हैं, इसे मुनफरिद देखते हैं? अच्छा, हमने इसका बेसिकली रूट का इंस्पेक्शन का जो पहला यानी ट्रिप था वो इसको करवाया गया। ये पहली दफ़ा जब बस निकली है तो मैं और बाकी सारा स्टाफ और बाकी जितने हमारे ऑफिसर्स थे उनको साथ, क्योंकि हमने उसको रूट को जिस दिन इसको इनाग्रेट करना था, रूट को इंस्पेक्ट करना था कि कहाँ से ये बस जो है वो मुड़ सकती है, कैसे लेके जाना है, कितने रूट पे हमने इसको चलाना है। तो वेरी फर्स्ट डे हमने इसको, फिर हम टर्मिनल पे गए और वहाँ से इस बस को चलाया और फिर वही जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आगे जाने वाले को पता नहीं चलता और अंदर बैठे हुए शख्स को भी पता नहीं चलता कि बस चल रही है, क्योंकि उसकी कोई आवाज़ है नहीं उस तरह से, बैटरी के ऊपर वो चल रही है। और हॉर्न देते हैं, हॉर्न भी बड़ा उसका माइनर सा हॉर्न है कि यानी उस दिन तो हमने वो भी नहीं दिया नॉइस पोल्यूशन के हवाले से। तो मुझे तो ऐसे लगा कि उसमें जैसे सच्ची बात है हॉर्न भी नहीं है कि आगे आने वाले जो बंदे हैं उनको पता नहीं चल रहा होता पीछे से। इंतहाई कंफर्टेबल और उसकी सस्पेंशन इतनी कमाल की है बस की कि बुज़ुर्ग बैठे हैं या ख़वातीन बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं तो किसी भी अगर बम्प वाली जगह से वो गुजरती है, किसी भी जंपी एरिया से गुजरती है तो उसमें अंदर पता नहीं चलता। फिर इतनी अच्छी बस है कि यानी वर्ल्ड क्लास लेवल की फ़ैसिलिटी आप ये देखें कि मैं पिछले साल हज पे था तो वहाँ जब हम यानी मीनार से अरफात जा रहे होते तो वो जो गवर्नमेंट की बसें हैं उसका ये था कि वो व्हील चेयर एक्सेसिबल बस थी, या पाकिस्तान के अंदर वाहिद ये व्हील चेयर एक्सेसिबल बस है कि अगर कोई व्हील चेयर पे आ रहा है तो उसकी एक पूरी शीट है जो बाहर खुलती है और वो खोल के फिर कंडक्टर जो है बस का वो उसके थ्रू। पाकिस्तान में इसके अलावा और कोई बस नहीं है जो व्हील चेयर एक्सेसिबल है, यानी उनका भी ख्याल रखा गया है। फिर बस इतनी कमाल की है, सीट्स बड़ी कंफर्टेबल है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है नहीं ना उस तरह से, सीट्स बड़ी कंफर्टेबल हैं उसकी बनाई गई और बिल्कुल हमारी पाकिस्तानी रोड्स के अकॉर्डिंगली जो उसकी मॉडिफिकेशन है वो उस तरह से की गई है। गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको एक्लेमेटाइज़ करने के लिए यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपनी रिक्वायरमेंट्स उनको दी और उसके अकॉर्डिंगली उस बस को मॉडिफाई किया गया और एक इंतहाई नीट एंड क्लीन एसी इतना अच्छा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बाकी कंट्रीज़ की उस तरह से नहीं थी लेकिन गर्मियों में हमारे यहाँ एसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है
तो उसका एसी इतना हैवी है कि आजकल के मौसम में अगर आप बैठेंगे तो आपको बाकायदा उसमें ठंड लगेगी, इंतहाई कंफर्टेबल बस। सर आने वाले सर्दियों में भी लोग हमें बता रहे हैं कि इसमें हीटर भी है और सर्दियों से बचत के लिए हीटर भी जो है वो हमें मैसर होगा। हीटर है, बल्कि इसके अंदर वायरलेस का पूरा एक सिस्टम है, पूरा इसके अंदर कैमरा, यानी वायरलेस के साथ एक ऑपरेटर दूसरी यानी एक बस कंडक्टर चला रहा है या बस ड्राइवर उसको चला रहा है, कंडक्टर उसके साथ ऑपरेट कर रहा है, तो वो कंडक्टर अगले से या ड्राइवर अगली बस से वायरलेस के थ्रू पूछ लेता है कि आपकी इस वक्त लोकेशन क्या है, या अगला उसको बता सकता है कि इस स्टॉप के ऊपर सवारियां ज़्यादा हैं, मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, तो आप अपनी बस को जल्दी से इसी तरह से अंदर कैमराज लगे हुए हैं उसके। अच्छा। हाँ, सिक्योरिटी फीचर कैमराज पूरे लगे हुए हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी पूरी फुटेज बन रही है। फिर इन फ्यूचर वहाँ पे अंदर उसके लगा हुआ है कार्ड रीडर, कि कल कला अगर आपने पेमेंट करनी हो तो आपको कार्ड्स इशू होंगे और वो कार्ड आप उसके साथ लगाएंगे। यस, वो कार्ड आपका उसी तरह से पेमेंट आपकी थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो कट जाएगी जी। अच्छा सर, इसके साथ ये भी बताइएगा कि मुजफ्फरगढ़ इतना बड़ा शहर नहीं है, जो कि अगर हम कंपेयर करें लाहौर से या मुल्तान से, तो ज़ाहिर सी बात इसके रूट्स भी बड़े छोटे होते हैं और ये बस बहुत बड़ी है। तो किस तरीके से इसके रूट्स को डिज़ाइन किया गया, क्या मुश्किलात पेश आई, क्या आने वाले वक्त में मज़ीद मुजफ्फरगढ़ को जो है वो तरक्की देने जा रहे हैं कि रोड खुले हो जाएंगे इसके लिए, ज़रा मुजफ्फरगढ़ का एक शक्ल जो है वो खूबसूरत सी निकल आएगी? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ना ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़ा फोकस है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा रेगुलर इसके बारे में पूछती रहती हैं, वीकली हमारी इसके ऊपर मीटिंग्स होती हैं और वीकली हम सीएम ऑफिस को इसके हवाले से, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हम क्या कर रहे हैं सिटीज़ के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट से उनको रिपोर्ट जा रही होती है। हमने जो ओरिजिनली इसके रूट्स प्लान किए थे फॉर इलेक्ट्रिक बस, वो अर्बन रूट्स थे, यानी विद इन सिटी हम इसको चला रहे हैं। जैसे आपने लाहौर में देखा होगा कि जो मेन आपका रूट है BRT का, उसको फीड करने के लिए फीडर बसें हैं, स्पीडो बसें हैं जो उठा के लोगों को लेके आती हैं और फिर जो मेन आपका रूट है 27 किलोमीटर का, उसके ऊपर वो लोग ट्रैवल करते हैं, जो शादरे वाला मेन रूट है। सेम इज़ द केस हेयर। इन बसेस को जो हमारा प्लान है वो यही है कि हम इसी अर्बन रूट के ऊपर चलाएं। रूरल साइड पे इतनी दूर बस, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बस है और उसको फिर एक चार्जिंग का भी टाइम डेफिनेटली चाहिए, हम इसको अर्बन में चला के यस हम रूट से इसकी एक्सटेंड भी करना चाह रहे हैं, बट जो बाकी रूट्स होंगे जो साइड में पेरी अर्बन में तो ये चलेगी बस थोड़ी, लेकिन जो रूरल साइड के रूट्स हैं उसके ऊपर हम ये प्लान कर रहे हैं कि उसके लिए हम दूसरी बसें लेके आएँ, जो बाकी छोटे जो हमारे टाउन्स हैं, जो सब टाउन्स हैं, उनमें से लोगों को उठा के सिटी सेंटर में लेके आएँ, या यहाँ से आगे इंटरसिटी जो दूसरी जगहों पे बसें जानी हैं वो। लेकिन इनका जो हमारा फोकस है वो ये है कि हम इसको अर्बन सेंटर में चलाएं, बट येस रूट जहाँ एक्सटेंड होने वाला है उसको हम साथ साथ रिविजिट भी करते रहेंगे, रिवाइज भी करते रहेंगे, और साथ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली लोकल डायनामिक्स को देखते हुए चेंज भी करेंगे। अच्छा सर, इसके साथ ये बताइएगा कि पहला इनिशिएटिव हमें ये देखने को मिला कि फ़ीमेल्स के लिए फ्री कर दिया गया, क्योंकि हमने आज से पहले कोई भी बस सर्विस ऐसी नहीं देखी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कोई भी हो, जैसे लाइक ट्रेन्स भी ले लें उसमें भी आपको टिकट लेनी पड़ती है। तो ये इनिशिएटिव जो है फीमेल्स के लिए, ये किस तरीके से देख रहे हैं, ख़ास तौर पर मुजफ्फरगढ़ जो कि एक रूरल एरिया कह लें या फिर एक रिमोट एरिया कह लें, उस लिहाज से? साउथ पंजाब में ओवरऑल भी और पूरे पंजाब में बिलखसूस मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये मोटो है कि वीमेन को इंक्लूड करना है इनटू आवर मेन स्ट्रीम, यानी वीमेन इंक्लूसिवनेस के बगैर आपकी तरक्की मुमकिन नहीं है। कि आपकी आबादी का 50% फीमेल्स हैं, तो अगर आप उनको बिल्कुल ही इस सारे सिस्टम से सेपरेट रखते हैं तो फिर यानी आप तरक्की, यानी घर में एक कमाने वाला और बाकी सारे खाने वाले, तो उसके साथ आज की दुनिया का निज़ाम चलता नहीं। तो विमेन पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाने के लिए इनटू एवरी वॉक ऑफ लाइफ मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये विजन है कि आप फीमेल को फैसिलिटेट करें। तो उस फैसिलिटेशन की वजह से फीमेल्स को फ्री रखा गया है। इसी तरह से जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी इसमें फ्री है, स्टूडेंट्स भी इसके ऊपर फ्री ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारा वो विजन है ऑनरेबल सीएम पंजाब का कि जिसके थ्रू वो हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जो किसी हवाले से पीछे है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये साथ साथ इनिशिएटिव के अंदर वो चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट की जाती हैं ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उतना ही उठा सकें बल्कि दूसरों से बढ़ के उठा सकें, जो सोसाइटी का वो वाला सेगमेंट है जिसको उस तरह से सोसाइटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। सर लास्ट में आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को मैसेज ये है, ये आपकी बस है, इसका आपने ख्याल रखना।
हाँ, लोग क्योंकि यस लोग जो हैं वो ख़राब भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जितना आपने इससे फ़ायदा उठाना है उतना आपने इसका उसी तरह से ध्यान रखना है जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी चीज़ है, गवर्नमेंट ने आपके लिए शुरू की है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर है नुकसान भी फिर उसी तरह से आप करिए। लिहाजा इसको अपनी चीज़ समझ के इस्तेमाल करें। जैसे आप अपनी चीज़ को ख्याल से ध्यान से रखते हैं, उसको कोई ख़राबी ना हो जाए, कोई नुक्स ना हो जाए, उस तरह से इसको इस्तेमाल करें। ये एक फ्री सर्विस जिनके लिए वो लाजमी इससे फ़ायदा उठाएं। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो अब माशाल्लाह बड़ी सहूलत होगी कि थोड़े से यानी डिस्टेंस पे जहाँ उन्होंने आना जाना होता था वो इसमें बैठ के जाते हैं। हमारा टॉप कॉलेज का, ग्रेजुएट कॉलेज का भी है, जैसे ही बस वहाँ से गुजरती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फुल होके जाती है। आपकी चीज़ है, आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी है, लिहाजा इसको जितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जितना हिफाजत के साथ इस्तेमाल करेंगे, उतनी ये लॉन्ग टर्म में चलेगी। जिन्होंने आपके लिए किया है उन्होंने खालिसतन आपके लिए किया, अब ये आपकी चीज़ है, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी। डी साहब की बात भी बिल्कुल सही है कि जब एक हुकूमत हमको कोई आवाम को कोई चीज़ तोहफ़ातन देती है तो उसकी हिफाजत भी हमारी ही ज़िम्मेदारी बन जाती है। और हमने देखा है कि मुज़फ़्फ़रगढ़ की आवाम में इसको बड़ी पजीराई मिल रही है और लोग यही कह रहे हैं कि आज से पहले किसी वज़ीर आला ने इस तरह का नहीं सोचा जो कि मरीम नवाज़ ने सोचा। तो मरीम नवाज़ से गुजारिश है कि इसी तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे पंजाब भर में लॉन्च करें और लोग जो हैं वो उसको पजीराई मिलेगी उन लोगों की तरफ से भी, और साथ साथ आने वाली सियासत में नून लीग का नाम जो है वो भी चमकता रहेगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।